Hello everyone, how are you all? I hope you guys are doing well. So guys, welcome back to our channel and स्टार्ट करेंगे अपना आज का सेशन। तो आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके UGC NET JRF एग्ज़ाम के लिए UGC NET JRF एग्ज़ाम पेपर 1 की यूनिट 1 दैट इज़ टीचिंग एप्टीट्यूड। इसका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है टीचिंग मॉडल्स। तो इस पर हम अपना डिस्कशन करने वाले हैं। वीडियो आपके लिए रहने वाला है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, तो वीडियो को विदाउट स्किप किए आपको लास्ट तक ज़रूर से देखना कि कोई भी इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपसे यहाँ पर मिस ना हो। साथ ही अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो UGC NET एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हम अपनी जब भी कोई न्यू वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए गाइस स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आइए जानेंगे कि टीचिंग मॉडल बेसिकली होते क्या हैं। तो टीचिंग मॉडल्स आर इम्पॉर्टेंट इन बिहेवियर मॉडिफिकेशन। टीचिंग मॉडल्स जो होते हैं वो बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करने के लिए इम्पॉर्टेंट होते हैं। दे हेल्प द इंडिविजुअल टू लर्न गुड हैबिट्स एंड इम्बाइब डिज़ायरेबल एटीट्यूड्स, इंटरेस्ट एंड अदर पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स। ये क्या करते हैं टीचिंग मॉडल्स? ये हर एक व्यक्ति को मदद करते हैं कि वो अच्छी आदतें सीखेगा और जो एटीट्यूड किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन में होना चाहिए, जो डिज़ायरेबल एटीट्यूड है, मतलब सभी लोग डिज़ायर करते हैं कि हाँ किसी भी एक पर्टिकुलर पर्सन में ये एटीट्यूड होना चाहिए, तो वो एटीट्यूड उनमें आता है, ठीक है। इंटरेस्ट आता है और अदर पर्सनालिटी के कैरेक्टरिस्टिक्स भी आते हैं किसके थ्रू? टीचिंग मॉडल्स के थ्रू। तो टीचिंग मॉडल्स अगर मैं बात करूं बेसिकली जैसे हम कहते हैं ना, ये रोल मॉडल, किसी पर्सन को हम जैसे रोल मॉडल की तरह कंसीडर करते हैं कि भैया ये तो मेरा रोल मॉडल है। अब पूछा जाता है ना कि आप किसको देख के किसके जीवन से प्रभावित हो रहे हैं, तो मैं इसके जीवन से लाइक हम बोलें कि मैं महात्मा गांधी के जीवन से प्रभावित हो रही हूँ, मैं किसी भी फेमस पर्सनालिटी की बात करूं कि इससे प्रभावित हो रही हूं, तो ये आपके क्या कहलाएंगे? टीचिंग मॉडल्स कहलाते। जैसे हम रोल मॉडल कहते हैं, यहाँ पर अगर हम किसी भी टीचिंग मॉडल के थ्रू अपने बिहेवियर में मॉडिफिकेशन करते हैं तो वो हमारे टीचिंग मॉडल्स के अंतर्गत आते हैं। टीचिंग मॉडल से डिज़ायरेबल एटीट्यूड डेवलप होता है, एक इंडिविजुअल गुड हैबिट्स को सीखता है। ऐसे ही हम सेम थिंग करते हैं किसी भी रोल मॉडल के साथ। किसी भी रोल मॉडल को देख के हम अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, हम अपने अंदर उसकी तरह कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करना चाहते हैं, ठीक है। जो एटीट्यूड उसका होता है उस एटीट्यूड को हम अपनाना चाहते हैं। तो सेम थिंग हैपन्स विद टीचिंग मॉडल्स। आई होप रोल मॉडल से कनेक्ट करके आप टीचिंग मॉडल्स को यहाँ पर समझ गए होंगे कि मेन थिंग क्या है इसकी, कि ये बिहेवियर में मॉडिफिकेशन के लिए इनका इम्पॉर्टेंट है और दूसरा ये हेल्प करते हैं किसी भी इंडिविजुअल में गुड हैबिट्स को डेवलप करने का, डिज़ायरेबल एटीट्यूड, इंटरेस्ट लाने का एंड साथ ही साथ किसी भी अदर की पर्सनालिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को डेवलप करने का। क्लियर है? अ टीचर, अ लीडर और अ स्क्रीन हीरो में वर्क एज अ मॉडल फॉर ए चाइल्ड। बिल्कुल, हमने बोला ना कि रोल मॉडल कौन हो सकता है, तो रोल मॉडल कोई भी हो सकता है। एक टीचर हो सकता है, कोई बच्चा अपने टीचर को देख के बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है कि मैं टीचर की तरह बनूंगा या बनूंगी। किसी लीडर को देख के वो प्रभावित होता है, लाइक आप प्राइम मिनिस्टर हो गए, प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है। जैसे कि हमारे प्रेसिडेंट थे APJ अब्दुल कलाम, तो उनको देखकर भी लोग उनकी लाइफ से इंस्पायर होते हैं कि वो कितने ज़्यादा डिटरमाइनिंग पर्सन थे, तो हम उनकी तरह बने, ठीक है। तो किसी लीडर को देख के आप इंस्पायर हो रहे हो या फिर किसी भी स्क्रीन हीरो को देख के, ठीक है। जितने भी आपके ये TV मूवीज़ के जो एक्टर वगैरह होते हैं उनको देख के आपकी लाइफ अगर क्या हो रही है, इन्फ्लुएंस हो रही है, उनको देखकर अगर आप इंस्पायर हो रहे हो, तो वो ये कोई भी टीचर, कोई भी लीडर या कोई भी स्क्रीन हीरो क्या करता है? एक मॉडल की तरह वर्क करता है। किसके लिए? एक बच्चे के लिए। एंड ही में पिक अप द बिहेवियरल ट्रेट्स ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ दैट मॉडल। और फिर वो जो बच्चा होता है वो उस मॉडल की पर्सनालिटी के जितने भी उसकी पर्सनालिटी में जो भी बिहेवियरल ट्रेट्स थे, जो भी क्वालिटीज़ थी, जो भी बैड क्वालिटीज़, जो कुछ भी वो अक्वायर करना चाहता है, वो सेम थिंग अक्वायर करता है। कि कैसे वो ड्रेसअप कर रहा है, कैसे उसकी लैंग्वेज है, क्या क्या बोलता है वो, ये सब कुछ, ठीक है।
तो हिंदी में देखेंगे कि शिक्षण मॉडल व्यवहार संशोधन में महत्वपूर्ण है। वे व्यक्ति को अच्छी आदतें सीखने और वांछनीय दृष्टिकोण, रुचियों और अन्य व्यक्तित्व विशेषताओं को आत्मसात करने में मदद करता है। एक शिक्षक, एक नेता या एक स्क्रीन हीरो एक बच्चे के लिए एक मॉडल के रूप में काम कर सकता है और वह उस मॉडल के व्यक्तित्व के व्यवहार संबंधी लक्षणों को अपना सकता है। क्लियर? Now, teaching models help to teach in the following ways. अब किस किस तरह से टीचिंग मॉडल्स हेल्प करते हैं पढ़ाने में? तो शिक्षण मॉडल निम्नलिखित तरीकों से पढ़ाने में मदद करते हैं। आइए वो तरीके अब हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले आएगा बाय क्रिएटिंग अ फेवरेबल एनवायरमेंटल कंडीशन फॉर कैरिंग आउट दी टीचिंग। तो शिक्षण के लिए अनुकूल वातावरण की स्थिति बनाकर। तो ये जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं ये कैसे हेल्प करेंगे कि पहले ये बच्चे के लिए एनवायरमेंटल कंडीशन उनके अकॉर्डिंग बनाएंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे बात करूं कि आप मान लीजिए आप किसी एक्टर को ले लीजिए कि लाइक आप शाहरुख खान की लाइफ से इंस्पायर हुए हैं, आप शाहरुख खान जैसे बनना चाहते हैं। तो शाहरुख खान जैसे बनने के लिए आपको अपने आसपास का वातावरण कैसा रखना होगा? फिल्म इंडस्ट्री रिलेटेड रखना होगा। लाइक शाहरुख खान जो है या किसी डांसर को ले लीजिए तो आपको अपने आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो डांसिंग फॉर्म्स का रखना होगा। ठीक है, प्रॉपर म्यूज़िक होना चाहिए, लाइटिंग होनी चाहिए, स्पेस होना चाहिए एंड ऑल। तो जब टीचिंग मॉडल्स जो होते हैं वो सबसे पहला क्या काम करते हैं? तो सबसे पहले एनवायरमेंटल कंडीशन फेवरेबल बनाते हैं जिसमें कि टीचिंग हो। ठीक है, लाइक आप महात्मा गांधी की लाइफ से इंस्पायर हो रहे हैं तो उसके लिए महात्मा गांधी की पूरा जीवन परिचय आपको दिखाया जाए, ऐसा एटमॉस्फेयर बनाया जाए जहाँ पे आपको लगे कि महात्मा गांधी बिल्कुल आपके पास बैठे हुए हैं। ठीक है, और आप उनसे इंस्पायर हो रहे हो। तो उसके लिए क्या किया जा सकता है कि लाइक प्रोजेक्टर पे उनकी पूरी जो लाइफ हिस्ट्री थी वो पूरी दिखाई जाए। ठीक है, उनकी कुछ स्टोरीज़ भी हैं, लाइक उनके कुछ आंदोलन मूवमेंट वगैरह भी है, वो सब आपको दिखाए जाए। तो एक एटमॉस्फेयर बनाया जाए। ठीक है, तो सबसे पहला काम यही होता है कि हम फेवरेबल एनवायरनमेंट कंडीशंस बनाते हैं ताकि हम क्या कर सकें? टीचिंग कर सकें। नेक्स्ट है आपका अचीविंग डिज़ायरेबल टीचर पीपल इंटरेक्शन वाइल टीचिंग। भाई अब देखिए सेम हर जगह वही सेम चीज़ें ही आती हैं। टीचिंग मॉडल में अगर मैं यहाँ पे देखूँ तो अब आपको क्या करना होगा? टीचर पीपल इंटरेक्शन जब पढ़ाया जा रहा हो, जब आपको कुछ सिखाया जा रहा हो तो यहाँ पर जो शिक्षण है, शिक्षण के दौरान वांछनीय शिक्षक से संपर्क प्राप्त करना। अब देखिए जब आप पढ़ा रहे हैं, ठीक है, जब कोई भी रोल मॉडल, जब आप किसी भी रोल मॉडल को देख रहे होते हैं तो आप उसकी लाइफ से जब इंस्पायर हो रहे होते हैं तो आपका मन करता है कि मैं उससे बात भी करूं। और इन केस अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिल जाती है कि आप उस रोल मॉडल से बात कर पा रहे हैं तो आपका और उसके बीच का इंटरेक्शन जो होता है वो कैसा होता है? वो अच्छा होना चाहिए। तभी वो आपको और कुछ जो कि आप नहीं जान पाए थे उसके व्यक्तित्व, उसकी लाइफ के बारे में, वो आप उससे मिलकर और बेहतर तरीके से जान पाओगे। तो सिमिलरली यहाँ पर वही कहा गया है कि एज अ टीचर आपकी और आपके स्टूडेंट के बीच में जो रिलेशनशिप होनी चाहिए, जो इंटरेक्शन होना चाहिए वो अच्छा होना चाहिए ताकि बच्चा जो हो वो आपके बारे में जान सके, आप जो पढ़ा रहे हो वो समझ सके और आप बच्चे के बारे में जान सको कि बच्चा जो है वो कहाँ लैक करता है, बच्चे में क्या क्वालिटीज़ है, बच्चे का क्या वीक पॉइंट है, बच्चे का क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट है। तो स्टूडेंट का वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट जानने के लिए आपको एक फैसिलिटेटर की तरह वर्क करना है, एक अच्छी रिलेशनशिप आपको बिल्डअप करनी है सो दैट आप ये जो भी वीक पॉइंट, स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स वगैरह हैं ये पता लगा सकें। समझ रहे हैं? ठीक है, आगे बढ़ेंगे। इट हेल्प्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए करिकुलम और कंटेंट ऑफ ए कोर्स। ये जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं बेसिकली ये क्या करते हैं? ये करिकुलम और कंटेंट, किसी भी कोर्स का करिकुलम और कंटेंट बनाने में मदद करते हैं। ये पाठ्यक्रम या पाठ्यक्रम की सामग्री के निर्माण में मदद करते हैं टीचिंग मॉडल्स। ठीक है, टीचिंग मॉडल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं कि कैसे हमें करिकुलम को डिज़ाइन करना है, हमें कोर्स में क्या क्या कंटेंट देना है, ठीक है, उसका बिल्डअप करते हैं। नेक्स्ट है
इट हेल्प्स इन द सिलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शनल टूल्स फॉर टीचिंग द करिकुलम। अब हमें जब पाठ्यक्रम पढ़ाना है, हम जब करिकुलम पढ़ाएंगे तो हमें कौन कौन से इंस्ट्रक्शनल टूल्स का यहाँ पे सिलेक्शन करना है, कौन कौन से इंस्ट्रक्शनल टूल्स की हमें रिक्वायरमेंट होगी बाई टीचिंग, तो उसको सिलेक्ट करने में भी ये क्या करता है, हेल्प करता है। तो ये पाठ्यक्रम पढ़ाने के लिए निर्देशात्मक उपकरणों के चयन में क्या करता है, मदद करता है। इट गाइड्स द टीचर टू सिलेक्ट द बेस्ट पॉसिबल टीचिंग टेक्निक्स। टीचिंग मॉडल्स के थ्रू क्या होता है, जो हमारे टीचर्स होते हैं उनको भी एक गाइडेंस मिलती है और उस गाइडेंस के थ्रू वो क्या करते हैं, जितनी भी पॉसिबल बेस्ट पॉसिबल जो टीचिंग टेक्निक्स हैं उनको सिलेक्ट करते हैं। तो हम कह सकते हैं कि यह शिक्षक को सर्वोत्तम संभव शिक्षण तकनीकों का चयन करने के लिए क्या देते हैं, मार्गदर्शन करता है। ठीक है, ये टीचर को बताता है, समझाता है कि आपको कौन कौन सी टीचिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करना चाहिए जिससे आपकी जो टीचिंग है वो कैसी हो, वो प्रभावी हो, बच्चे उसको समझ सके, एंजॉय करें, इंटरेस्ट लें। ठीक है, तो कौन कौन सी टेक्निक्स का आप यूज़ कर सकते हैं, इसकी हेल्प भी आपको कहाँ से मिलती है, इन टीचिंग मॉडल्स के थ्रू मिलती है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स द टीचर इन डेवलपिंग स्ट्रैटेजीज एंड मेथड्स फॉर इफेक्टिव टीचिंग। सेम ही है कि ये मदद करता है कि टीचर्स जो हो वो स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप कर सकें, मेथड्स को डेवलप कर सकें इफेक्टिव टीचिंग के लिए। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, लाइक व्हेन इट कम्स टू प्राइमरी एजुकेशन, अगर मैं प्राइमरी एजुकेशन की बात करूँ तो, या किसी भी एजुकेशन की मैं बात करूँ तो आपको एक तो देखिए NEP प्रोवाइडेड है, आपको NCF प्रोवाइडेड है, आपको निपुण भारत करके एक आपकी पहल है, FLN है। ठीक है, आपका FLN हो गया, आपका सफल हो गया, अगर मैं प्राइमरी की बात करूँ तो आपका सफल हो गया। इस टाइप से आपके डिफरेंट प्रोग्राम्स हैं, तो इनको हम एज अ टीचिंग मॉडल कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि ये मॉडल ये क्या कर रहे हैं, ये टीचर को गाइड कर रहे हैं, ये टीचर को अवेयर करा रहे हैं कि उनको किस टाइप की स्ट्रैटेजीज़ जो हैं वो डेवलप करनी हैं। तो स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करने में, इफ़ेक्टिव टीचिंग के लिए मेथड डेवलप करने में टीचर की हेल्प कर रहा है। ठीक है, लाइक FLN हमको बताता है कि भैया हमें बच्चे की न्यूमरेसी, उसकी लिटरेसी पे हमें फोकस करना है, तो वो हमें गाइडेंस दे रहा है कि अब हम स्ट्रैटेजीज़ खुद सिलेक्ट करेंगे कि बच्चे की न्यूमरेसी को बढ़ाने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। ठीक है, बच्चे में आप कह सकते हो कि नंबर्स को लेके समझ नहीं है तो क्या करो, ये लड़ी का यूज़ करो। ठीक है, अवेकस का यूज़ करो। ठीक है, आप उन्हें एडिशन सिखा रहे हो तो TLM का यूज़ करो। तो ये सब हमें जो सिखा रहा है दैट इज़ टीचिंग मॉडल। तो टीचिंग मॉडल हमें हेल्प कर रहा है स्ट्रैटेजीज़ को डेवलप करने में एंड इफ़ेक्टिव टीचिंग के मेथड्स को डेवलप करने में। तो यह शिक्षक को प्रभावी शिक्षण के लिए रणनीति और तरीके विकसित करने में मदद करता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग द प्रॉपर टीचिंग एनवायरनमेंट। बिल्कुल, टीचिंग मॉडल्स के थ्रू आप प्रॉपर टीचिंग एनवायरनमेंट को क्रिएट कर पाते हो। ठीक है, तो ये उचित शिक्षण वातावरण बनाने में मदद करता है। ये हमने पहले ही पॉइंट में देख लिया था कि शिक्षण वातावरण आपका देखिए क्लास नॉइजी नहीं होना चाहिए। ठीक है, प्रॉपर अगर गर्मी है तो फ़ैन वगैरह चल रहे होने चाहिए कि गर्मी बच्चे को बहुत ज़्यादा ना लगे कि उसका माइंड इधर उधर डिस्टर्ब रहे, उस गर्मी में ही लगा रहे, कंटेंट पे ना जाए। तो प्रॉपर फ़ैन होने चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, बच्चे को सफोकेशन फील ना हो, प्रॉपर लाइट की व्यवस्था वहाँ पर होनी चाहिए। ठीक है, प्रॉपर लाइट होना चाहिए और नॉइज़ एरिया ना हो, शांति होनी चाहिए ताकि टीचर जो कुछ भी बच्चे को कन्वे कर रहा है बच्चा वो बेहतर तरीके से समझ सके। ठीक है, तो हम यहाँ पर यही कहेंगे, इट हेल्प्स इन क्रिएटिंग दी प्रॉपर टीचिंग एनवायरनमेंट। यह उचित शिक्षण वातावरण बनाने में क्या करता है, मदद करता है। नेक्स्ट है, इट हेल्प्स इन मेकिंग रिसोर्सेज ऑफ टीचिंग टू अचीव द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव।
ये क्या करता है, ये वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए शिक्षण के संसाधन बनाने में भी मदद करता है। हम कह सकते हैं कि हमें जो भी हमने सेट किए होंगे अपने गोल्स, लाइक होता है ना कि इस वीक हमें ये गोल्स हमने डिसाइड कर लिए कि इस वीक में हमें ये करना है, बच्चे की न्यूमरेसी जो है वो इम्प्रूव करनी है, बच्चे की रीडिंग राइटिंग स्किल्स को हमें इम्प्रूव करना है, तो हमने एक गोल्स का सेट बना लिया है। तो ये जो टीचिंग मॉडल्स होंगे ये हमारी मदद करेंगे कि हम ये जो हमारे डिजायर्ड ऑब्जेक्टिव हैं इनको हम अचीव कर सकें। क्लियर? नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग मॉडल। अब शिक्षण मॉडल की विशेषताएं क्या क्या होती हैं ये उनको जानेंगे। तो शिक्षण टीचिंग मॉडल्स की अगर मैं बेसिकली बात करूं तो दीज आर पैटर्न्स ऑन प्लान्स मेड इन एडवांस फॉर द सक्सेस ऑफ द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो ये एक तरह से पैटर्न होते हैं, ठीक है, किसी एक पैटर्न होता है, एक प्लान होता है जो कि हम लोग पहले से बना कर रखते हैं अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की सफलता के लिए, ठीक है। लाइक अगर हमें बच्चे की न्यूमरेसी में हमको उसका इम्प्रूवमेंट करना है, हमें बच्चे की रीडिंग राइटिंग स्किल्स को इम्प्रूव करना है, तो हम पहले से एक प्रोफार्मा बना के रखेंगे कि न्यूमरेसी हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, बच्चे में रीडिंग राइटिंग स्किल्स को हम कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। लाइक न्यूमरेसी, बच्चा काउंटिंग नहीं कर पा रहा है, बच्चा काउंटिंग नहीं कर पा रहा, तो हम बच्चे को भैया बोले बेटा अबेकस के थ्रू आप काउंटिंग करना सीखो। बच्चा काउंट कर रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। बच्चा ऐड नहीं कर पा रहा, तो हम TLM यूज़ कर रहे हैं। लाइक हमने 2 बॉक्सेस ले लिए और हमने 2 सर्कल्स ले लिए, हमने 2 स्टार्स ले लिए। अब हमने एक बॉक्स रख दिया, हमने 2 स्टार रख दिए, हमने 2 सर्कल रख दिए। अब बच्चे से पूछा बच्चे ये कितना है, तो बच्चे बताएंगे कि लाइक पहले हमने सिर्फ हमारे पास एक स्क्वायर था, 2 सर्कल्स थे ही मान लीजिए। मैंने बच्चे से पूछा बच्चों ये क्या कितने हैं, तो बच्चे उसको काउंट करके बता रहे हैं मैम 1 2 3 हैं, कि मैंने उसमें फिर 2 स्टार्स और ऐड ऑन कर दिए। मैंने कहा बेटा आप कितने हो गए, अब उन्होंने पूरा काउंट करा कि अब मैम 5 हो गए। तो इस तरह से TLM का यूज़ करके हम बच्चों को बेसिक फाउंडेशनल न्यूमरेसी जो है वो सिखा रहे हैं। उसके लिए हमें पहले से स्ट्रेटजीज़ बनानी होती है कि हम क्या क्या करेंगे, किन किन एक्टिविटीज़ को हम कंडक्ट कराएंगे ताकि बच्चा जो हो या हमारी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है वो सफल हो पाए। तो इसका हम एडवांस में प्लानिंग करते हैं थ्रू टीचिंग मॉडल्स। तो ये शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की सफलता के लिए पहले से बनाई गई योजनाओं के पैटर्न होते हैं। इनको पहले से बना के रखा जाता है ऑन द स्पॉट। जब आप टीचिंग करने जा रहे हैं तब आप इसको यूज़ नहीं करते, बट पहले से ही आप जिसे आप लेके जाते हो ना लेसन प्लान, तो वो लेसन प्लान बेसिकली क्या है, एक टीचिंग मॉडल है जो कि आपको बता रहा है कि आपको क्या क्या करना है। आप क्लास में जाके सबसे पहले क्या करने वाले हो, आप क्लास में जाके सबसे पहले क्या क्वेश्चन पुटअप करने वाले हो बच्चों से। तो ये आप ऑलरेडी डिसाइड किए हुए होते हो कि आज मैं ये पढ़ाऊँगा, ये पढ़ाने से पहले मैं बच्चों से ये क्वेश्चन करूँगा, फिर मैं कनेक्ट करके उनको चैप्टर का नाम बताऊँगा और फिर मैं आगे अपना कंटेंट जो है वो डिलीवर करूँगा। समझ गए? चलिए, now they have specified objective. They have specified objectives and goals and therefore differ from general teaching techniques and strategies. ये जो हमारे टीचिंग मॉडल्स होते हैं इनके पास अपने कुछ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव होते हैं, कुछ गोल्स होते हैं, और इसी वजह से हम कहेंगे कि ये कैसे होते हैं, ये अलग होते हैं जनरल टीचिंग टेक्निक्स से और स्ट्रेटजी से। जो हम जनरल टीचिंग टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, ठीक है, या स्ट्रेटजीज जो जनरल यूज़ करते हैं उससे ये अलग हटके होते हैं, क्योंकि यहाँ पर हम थोड़ा सा एक्टिविटी बेस्ड या हम कहेंगे थोड़ा एडवांस लेवल का, ठीक है, थोड़ा हटके, थोड़ा यूनिक वे में बच्चे को पढ़ा रहे होते हैं। तो टीचिंग मॉडल्स के जो अपने स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव और गोल्स होते हैं, और इसी वजह से ये नॉर्मल टीचिंग मेथड्स के कंपैरिजन में कैसे हैं, ज़्यादा अप्रोप्रिएट हम कह सकते हैं या फिर डिफरेंट माने जाते हैं। ठीक है, लाइक पहले क्या होता था, पहले तो आपको सिर्फ ऐसे ही बोला जाता था कि बेटा मान लो बच्चा पहले एडिशन पढ़ाते थे तो क्या कहते थे कि बच्चा एक पेड़ पे 2 चिड़ियाँ बैठी हैं, 2 चिड़ियाँ और आके बैठ गई तो कितनी हो गई। अब बच्चा कह रहा है 2 पहले से थी, 1 2 2 और आ गई, फिंगर्स के थ्रू बता रहे हैं 1 2 पहले से थी, 2 पे और आ गई, 4 हो गई। अब हम TLM का यूज़ कर करके बच्चे को पढ़ा रहे हैं, तो डिफरेंट तो है ना, डिफरेंस तो है। तो यही हमारे टीचिंग मॉडल्स हैं। क्लियर?
इनके विशिष्ट उद्देश्य और लक्ष्य होते हैं और इसलिए ये सामान्य शिक्षण तकनीकों और रणनीतियों से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। क्लियर? नाउ it provides clear and specific guidelines or blueprint before achieving a specific objective। ये क्या करता है, ये प्रोवाइड करता है क्लियर और स्पेसिफिक गाइडलाइंस, या हम कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट देता है, ठीक है, बिफोर अचीविंग अ स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, किसी भी स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से पहले। तो ये जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं ये किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, टीचिंग मॉडल्स किसी विशिष्ट उद्देश्य को प्राप्त करने से पहले स्पष्ट और विशिष्ट दिशा निर्देश या ब्लूप्रिंट प्रदान करता है। इसको हम ऐसे देख सकते हैं, लाइक आपका जब एग्ज़ाम हो रहा होता है ना, जब आपको एग्ज़ाम पेपर बनाना होता है तो उससे पहले आपको एक ब्लूप्रिंट दे दिया जाता है। ऐसे थोड़ी ना आप अपने मन से कुछ भी क्वेश्चन पेपर में दे देते हो, एक ब्लूप्रिंट आपके पास गया हुआ होता है कि यू हैव टू गिव these many questions for of competencies and these questions from writing skills, these questions from reading skills. So you have a blueprint for मेकिंग द पेपर बनाने के लिए आपके पास ब्लूप्रिंट होता है। वो ब्लूप्रिंट आपको प्रोवाइड किया जाता है कि इस ब्लूप्रिंट को फॉलो आपको करना है और आपको एक पेपर बनाना है। तो यहाँ पे वही कहा है कि टीचिंग मॉडल यही है कि टीचिंग मॉडल आपको एक स्पेसिफिक गाइडलाइन देता है, क्लियर गाइडलाइन देता है, क्लियर और स्पेसिफिक गाइडलाइन देता है, हम कह सकते हैं कि ब्लूप्रिंट देता है। किसी भी ऑब्जेक्टिव को अचीव करने से पहले आपको वो ये देता है कि आपको इस अकॉर्डिंग वर्क करना है, आपको इस काम करने के लिए इस अकॉर्डिंग वर्क करना है। लाइक आपको बच्चों में अगर न्यूमरेसी को इम्प्रूव करना है तो आपको गिल्लड़ी अबेकस का यूज़ करना है, आपको पेपर स्ट्रिप्स का यूज़ करना है, बच्चे को फ्रैक्शन समझा रहे हैं एंड ऑल। तो ये आपको यही हम कहेंगे कि ये क्या कर रहे हैं, पहले गाइडलाइंस प्रोवाइड करते हैं। थ्रू दिस टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट इज कंट्रोल। अब ऐसी टीचिंग के थ्रू, टीचिंग मॉडल्स के थ्रू जो टीचिंग की जाती है, यहाँ पर हम टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो टीचिंग मॉडल्स के थ्रू हम टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। इसके माध्यम से शिक्षण अधिगम वातावरण को नियंत्रित किया जा सकता है। हम जो बच्चे को पढ़ाना चाहते हैं हम वही पढ़ा सकते हैं। अननेसेसरी चीज़ें जो हमें अपने क्लास में नहीं लानी वो हम उन्हें हम लाने से रोक सकते हैं। किसकी हेल्प से, इन टीचिंग मॉडल्स की हेल्प से। क्लियर है यहाँ तक सभी को? चलेंगे आगे बढ़ेंगे। इट हेल्प्स इन मेकिंग अ प्रॉपर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट। ये मदद करते हैं एक प्रॉपर टीचिंग लर्निंग एनवायरनमेंट को क्रिएट करने में, ठीक है। यह एक उचित शिक्षण अधिगम वातावरण बनाने में मदद करता है। ये हमारा सेम वही चीज़ है कि भैया टीचिंग मॉडल्स के थ्रू हम पहले तो एक एनवायरनमेंट सेट करते हैं जिस एनवायरनमेंट में बच्चे जो हैं वो पढ़ने में कंफर्टेबल फील करते हैं। बार बार वही चीज़ है। स्टेप्स बाय स्टेप प्रोसीजर आर लेट फॉर द अटेनमेंट ऑफ लर्निंग आउटकम। बिल्कुल, लर्निंग आउटकम्स को अटेन करने के लिए हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर्स जो है वो करते हैं। लाइक अगर हमें अपनी मंजिल पे पहुंचना है तो हमें पहले फर्स्ट सीढ़ी चढ़नी होगी, फिर सेकंड चढ़ेंगे, फिर थर्ड चढ़ेंगे, फिर फोर्थ चढ़ेंगे। लाइक मान लीजिए अगर आपको UGC नेट JRF क्वालिफाई करना है तो उससे पहले आपको MSc करना होगा, MA करना होगा, मास्टर्स करना होगा। जब आपके पास आपका मास्टर्स होगा देन ओनली यू आर एलिजिबल फॉर UGC नेट JRF एग्ज़ाम। तो हम ये कह सकते हैं कि लर्निंग आउटकम को अटेन करने से पहले आपको स्टेप बाय स्टेप जो है वो चलना होगा। तो सीखने के परिणामों की प्राप्ति के लिए चरणबद्ध प्रक्रियाएं जो है वो निर्धारित की जाती हैं, ठीक है। जैसे कि पहले अगर हमें लर्निंग आउटकम कंप्लीट करना है, हमें बच्चे को रीडिंग स्किल्स करानी है हिंदी में, तो उनको कराने से पहले सबसे पहला काम हमें जो करना होगा, बच्चे को छोटा बड़ा वर्णमालाएं सिखानी होंगी। फिर हमें बच्चों को स्वर और व्यंजनों से अवगत कराना होगा। हमें बच्चों को मात्राओं का ज्ञान कराना होगा, ठीक है। मात्राओं का ज्ञान, स्वर व्यंजन का ज्ञान, वर्णमाला, 2 अक्षर के शब्द, 3 अक्षर के शब्द, 4 अक्षर के शब्द, इन सब के साथ हम आगे बढ़ेंगे। फिर मात्राएं लेंगे और फिर जाके बच्चा जो है वो रीडिंग कर पाएगा। तो स्टेप बाय स्टेप हमें प्रोसीजर्स यहाँ पर लेने होते हैं, तभी हमारे लर्निंग आउटकम जो होते हैं वो अटेन हो पाते हैं। एज द इंजीनियर इज़ हेल्प इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ द बिल्डिंग बाय ब्लूप्रिंट। जैसे कि इंजीनियर मदद करता है बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में ब्लूप्रिंट के थ्रू, ना नक्शा बना के दे दिया जाता है मकान का कि इस नक्शे के अकॉर्डिंग आपको मकान बनाना है। तो द सेम वे मॉडल्स ऑफ टीचिंग हेल्प इन टीचिंग।
सेम तरह से ये जो टीचिंग मॉडल्स होते हैं ये भी एक नक्शा बना के दे देते हैं कि आपको इस तरह से पढ़ाना है, ठीक है। जैसे कि अभी आप देख रहे होंगे केवीज वगैरह में, क्योंकि मुझे वहीं की नॉलेज है तो मैं बता रही हूँ कि केवीज वगैरह में क्या हो रहा है, लाइक अगर स्टार्टिंग में बच्चे का स्टार्टिंग हो रही है, फर्स्ट क्लास से बच्चा आ रहा है, तो भैया पहले उसका विद्या प्रवेश कराया जा रहा है। तो ये ऑलरेडी जो है क्या है, ये ऑलरेडी डिस्क्राइब है, एक ब्लूप्रिंट में दिया है कि बच्चे को जून और जुलाई के मंथ में विद्या प्रवेश ही कराना होगा, ठीक है। जुलाई अगस्त के मंथ में विद्या प्रवेश ही कराना होगा। उनको ये प्रॉपर कुछ वर्कशीट्स करानी होंगी, उनको एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग करानी होगी, उनकी इतनी इतनी एक्टिविटीज़ करानी है, उनका एफएलएन की एक्टिविटीज़ करानी है, उनकी ग्राउंड की एक्टिविटीज़ करानी है, उनके एक्शन सॉन्ग्स कराने हैं, उनकी रेस करानी है, उनका माइंड कोऑर्डिनेशन कराना है। तो ये सब कुछ पहले से डिसाइडेड है कि क्या क्या कराना है, एक चार्ट बना हुआ है। तो दैट इज कॉल्ड द ब्लूप्रिंट एंड हम कह सकते हैं कि सेम वे में टीचिंग मॉडल जो है वो वर्क करते हैं एज ब्लूप्रिंट। जैसे इंजीनियर को नक्शा दे दिया जाता है मकान बनाने के लिए, ऐसे ही टीचर को पहले से स्ट्रैटेजी दी जाती है कि इस स्ट्रैटेजी को आपको इस पैटर्न को फॉलो करते हुए अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को आगे बढ़ाना है। तो जिस तरह ब्लूप्रिंट के ज़रिए इमारत के निर्माण में इंजीनियर की मदद की जाती है, बिल्कुल उसी तरह शिक्षण के मॉडल्स जो है वो शिक्षण में मदद करते हैं। समझ गए? ओके। नाउ इट इज़ क्रूशियल इन सेविंग द एनर्जी। टीचिंग मॉडल से क्या हो रहा है कि एनर्जी सेव हो रही है, ठीक है, टाइम की बचत हो रही है, ठीक है, एंड एफर्ट्स जो है टीचर के उसमें कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा टीचर को ज़्यादा एफर्ट्स नहीं लगाने पड़ रहे। जब हम सिर्फ बच्चे को वर्बली समझा रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीख रहे हैं, सब बार बार बोल रहे हैं, बच्चे को रटा रहे हैं, लेकिन जब हम बच्चे को इन टीचिंग मॉडल्स के थ्रू, टीचिंग लर्निंग एड्स के थ्रू पढ़ा रहे हैं, तो ना तो हमारी ज़्यादा एनर्जी जा रही है क्योंकि हम खेल खेल में बच्चे को पढ़ा रहे हैं, ना ज़्यादा टाइम जा रहा है क्योंकि बच्चे 2 मिनट में सीख रहे हैं, ठीक है, और हमारे एफर्ट्स भी कम लग रहे हैं। ईजी तरीके से हम बच्चे को अपना कंसेप्ट जो है वो समझाने में सक्षम हो रहे हैं, ठीक है। एंड द लर्नर्स बाय प्रोवाइडिंग द बेस्ट टूल्स एंड रिसोर्सेज। तो ये सर्वोत्तम उपकरण और संसाधन प्रदान करके शिक्षक और शिक्षार्थी की ऊर्जा, समय और प्रयासों को बचाने में भी क्या कर रहा है, मदद कर रहा है। टीचिंग मॉडल की इस कैरेक्टरिस्टिक को आप ज़्यादा ध्यान रखेंगे कि टीचिंग मॉडल जो है वो एनर्जी, टाइम एंड एफर्ट्स सेव कर रहा है टीचर के और लर्नर के। कैसे कर रहा है? तो बेस्ट टूल और रिसोर्सेज को प्रोवाइड करके। क्लियर है? आगे बढ़ेंगे। Models of teaching are known to serve 3 major functions in a given teaching learning situation. किसी भी टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में जो हमारे मॉडल्स होते हैं टीचिंग के, वो 3 मेजर फंक्शंस जो हैं वो सर्व करते हैं। ये बात याद रखेंगे। मॉडल्स ऑफ टीचिंग आर नोन टू सर्व 3 मेजर फंक्शंस इन अ गिवन टीचिंग लर्निंग सिचुएशन। किसी भी टीचिंग लर्निंग सिचुएशन में मॉडल्स ऑफ टीचिंग जो है वो 3 फंक्शंस जो है वो परफॉर्म कर रहे हैं। शिक्षण के मॉडल किसी दिए गए शिक्षण अधिगम स्थिति में 3 प्रमुख कार्य करने के लिए जाने जाते हैं। तो वो 3 प्रमुख कार्य क्या क्या हैं, चलिए वो नहीं यहाँ पे दिया। अब हम इसके फंडामेंटल एलिमेंट्स पढ़ेंगे। तो हमारे टीचिंग मॉडल के फंडामेंटल एलिमेंट्स यानी मौलिक तत्व क्या हैं? तो सबसे पहला एलिमेंट जो हमारा है दैट इज़ फोकस। भैया ये बात तो आपको बिल्कुल गांठ बांध लेनी है, याद रख लेनी है कि जब कुछ भी करना है, चाहे वो टीचिंग हो, चाहे वो लर्निंग हो, कुछ भी हो, व्हाटएवर, डांस हो, खाना बनाना हो, कुछ भी हो, एनीथिंग, यू हैव टू फोकस। फर्स्ट थिंग दैट यू हैव टू डू दैट इज फोकस ऑन दैट थिंग। जो भी काम आप कर रहे हो उस पर आपका फोकस होना चाहिए। अगर आप खाना बना रहे हो और दिमाग टीवी में है तो नमक तेज होगा, मिर्च तेज होगी, कुछ ना कुछ गड़बड़ आपको ज़रूर होगी। इसीलिए जो भी काम आप कर रहे हो तो आप फंडामेंटल एलिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहला फंडामेंटल एलिमेंट आपका फोकस है। ये आपका सेंट्रल है और मेन एस्पेक्ट है टीचिंग मॉडल का कि टीचिंग मॉडल में आपको सबसे पहला कार्य जो करना है दैट इज़ फोकस, कि आपको क्या करना है, फोकस करना है। तो ये शिक्षण मॉडल का केंद्रीय और मुख्य पहलू है। फोकस के बाद अब हम आते हैं सिंटैक्स पर। सिंटैक्स क्या है? तो दिस टर्म रेफर्स टू द डिस्क्रिप्शन ऑफ द मॉडल इन द एक्शन। तो ये जो टर्म है ये
टीचिंग मॉडल का डिस्क्रिप्शन करती है एक्शन में। तो ये शब्द क्रिया में मॉडल के वर्णन को संदर्भित करती है कि जो भी हमारा टीचिंग मॉडल होता है उसको डिस्क्राइब करती है कि बेसिकली ये टीचिंग मॉडल क्या है, कैसे है, क्या काम है, क्या लर्निंग आउटकम यहाँ से हम अचीव कर रहे हैं एंड ऑल, जिसको हम हिंदी में वाक्य विन्यास के नाम से जानते हैं, जो कि पूरा एक सेंटेंस जो है वो क्या करता है, किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़ को डिस्क्राइब करता है। नेक्स्ट है हमारा प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन। क्या है? प्रिंसिपल ऑफ reaction. Principles of reaction is response of teacher should be appropriate and selective. जो यहाँ पर शिक्षक की प्रतिक्रिया जो होगी उचित और चयनात्मक होनी चाहिए। बिल्कुल, प्रिंसिपल ऑफ रिएक्शन यहाँ पे कहा जा रहा है कि जो प्रतिक्रिया शिक्षक करता है वो एप्रोप्रिएट हो और चयनात्मक हो। क्लियर? नेक्स्ट है आपका सोशल सिस्टम। सोशल सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो टीचर हैज़ टू डिप्लॉय अ डिफरेंट मॉडल इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। सामाजिक व्यवस्था की अगर हम बात करें तो शिक्षक को अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मॉडल का उपयोग करना पड़ता है। ठीक है, शिक्षक को अलग अलग स्थितियों में अलग अलग परिस्थितियों का उपयोग करना पड़ रहा है। फिर मैं एप्लीकेशन की यहाँ बात करूँ तो एप्लीकेशन को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको डिफरेंट मॉडल्स का यूज़ करना है। ठीक है, तो यूज़ ऑफ डिफरेंट मॉडल इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट सर्कमस्टांसेस। एप्लीकेशन की अगर हम बात करें तो अलग अलग सर्कमस्टांसेस में अलग अलग मॉडल का अलग अलग उपयोग होता है। देयरफॉर देयर एप्लीकेशन ऑल्सो डिफर्स। इस वजह से इनकी एप्लीकेशन भी डिफर करती हैं। सम आर मेंट फॉर ए शॉर्ट लेसन। कुछ जो हमारे टीचिंग मॉडल्स होते हैं वो सिर्फ शॉर्ट लेसन्स देने के लिए होते हैं, कुछ जो होते हैं वो बड़े लार्ज लेसन्स देने के लिए होते हैं, और कुछ हमारे टीचिंग मॉडल्स ऐसे होते हैं जिनकी मदद से हम लार्ज लेसन भी डिलीवर कर सकते हैं, शॉर्ट लेसन्स भी डिलीवर कर सकते हैं। तो अनुप्रयोग जो होता है वो अलग अलग परिस्थितियों में अलग अलग मॉडल का उपयोग अलग अलग करके होता है, इसलिए उनका अनुप्रयोग भी अलग अलग होता है। तो कुछ छोटे पाठ के लिए होते हैं, कुछ बड़े पाठ के लिए और कुछ दोनों के लिए। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ टीचिंग मॉडल्स कि हमारे पास टीचिंग मॉडल्स जो है बेसिकली कितने टाइप के हैं। तो पहला टीचिंग मॉडल है हमारा इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल यानी सूचना प्रसंस्करण मॉडल। तो इट रेफर्स टू द वे लर्नर प्रोसेस द इंफॉर्मेशन दे रिसीव फ्रॉम देयर सराउंडिंग। ये हम क्या कहेंगे कि ये कैसा है बेसिकली कि लर्नर जो अपने सराउंडिंग से इंफॉर्मेशन रिसीव कर रहा है, लर्नर अपने सराउंडिंग से जो इन्फॉर्मेशन रिसीव कर रहा है उसको वो किस तरह से प्रोसेस कर रहा है, ये हमारा सूचना प्रसंस्करण मॉडल यानी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अंतर्गत आएगा। इसका तात्पर्य उस तरीके से है कि जिस तरह से शिक्षार्थी अपने आसपास से प्राप्त जानकारी को संसाधित करते हैं। लाइक हमने बच्चे को बोला कि सभी बच्चे रेड कलर के चार्ट पेपर 5 रेड कलर के चार्ट पेपर कलेक्ट करेंगे एंड 2 ग्रीन कलर के चार्ट पेपर कलेक्ट करेंगे। अब बच्चे ने ये सुना, इसको प्रोसेस किया और उन्होंने सेम थिंग की कि उन्होंने 4 रेड कलर के चार्ट पेपर एंड 2 ग्रीन कलर के चार्ट पेपर को कलेक्ट कर लिया। तो ये हमारा किस में आएगा? सूचना प्रसंस्करण मॉडल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल में आएगा। या हमने बोला कि गर्ल्स सेपरेट लाइन बनाएंगी, बॉयज़ सेपरेट लाइन बनाएंगे, या हमने बोला गर्ल्स सर्कल बना के बैठेंगी और बॉयज़ जो है वो सेमी सर्कल बना के बैठेंगे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन हम दे रहे हैं उस इन्फॉर्मेशन को वो रिसीव करके उसको प्रोसेस कर रहे हैं, यानी वैसा ही काम वो कर रहे हैं। तो ये आपका सूचना प्रसंस्करण मॉडल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल के अंतर्गत आएगा। सम मॉडल्स ऑफ टीचिंग एनकरेज क्रिएटिव थिंकिंग। कुछ मॉडल्स जो होते हैं टीचिंग के वो क्रिएटिव थिंकिंग को एनकरेज करते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग को एनकरेज करते हैं, कंसेप्ट फॉर्मेशन को एनकरेज करते हैं, सेंस प्रॉब्लम को एनकरेज करते हैं और एम्प्लॉय करते हैं वर्बल एंड नॉन वर्बल सिंबल्स को। तो शिक्षण के कुछ मॉडल रचनात्मक सोच, परिकल्पना परीक्षण या अवधारणा निर्माण या संवेदी समस्याओं को प्रोत्साहित करते हैं या मौखिक और गैर मौखिक प्रतीकों का उपयोग करते हैं।
चलेंगे आगे बढ़ेंगे, देखेंगे सोशल इंटरेक्शन। नेक्स्ट सोशल इंटरेक्शन मॉडल, सेकेंड टाइप ऑफ मॉडल सोशल इंटरेक्शन मॉडल। सोशल इंटरेक्शन मॉडल को हम हिंदी में सामाजिक संपर्क मॉडल कहेंगे। अब इसमें देखेंगे इट फोकसेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ सोशल रिलेशंस एंड इंटरेक्शन। ये जो सोशल मॉडल होते हैं इनका क्या उद्देश्य होता है? तो इनका उद्देश्य होता है कि बच्चे को सोशली एक्टिव बनाया जाए, बच्चे को सोशली एक्टिव बनाया जाए, सोशली सेंसिटिव बनाया जाए कि उसको अगर कोई भी पर्सन है वो गिर गया रास्ते में, कोई मान लीजिए कोई बच्चा गिरा है, कोई भी गिरा है, तो वो इतना सेंसिटिव होना चाहिए कि वो उठे और उसको उठाए। वो ये ना सोचे कि ये मेरा कोई नहीं लगता, पड़ा है पड़ा रहने दो, गिरा है गिरा रहने दो, नहीं, वो जाए उसकी हेल्प करे। तो हमें ये जो टीचिंग मॉडल है, जो सोशल टीचिंग मॉडल है, इसका बेसिकली उद्देश्य ये है कि बच्चे को सोशल रिलेशंस के इम्पोर्टेंस के बारे में बताया जाए, उन्हें सोशली कैसे इंटरेक्ट करना है वो समझाया जाए, उनको समाज की उपयोगिता के बारे में बताया जाए कि समाज में अलग अलग तरह के लोग रहते हैं और आपसी सहयोग से वो एक सोसाइटी का निर्माण करते हैं। ठीक है, तो ये सामाजिक संबंधों और अंतःक्रियाओं के महत्व पर केंद्रित है। दूसरा सोशल इंटरेक्शन एक्ट एज अ मोड ऑफ लर्निंग। बिल्कुल सोशल इंटरेक्शन, आप जब सोशली किसी के साथ इंटरेक्ट करते हो तो ये एक तरह से आपकी लर्निंग का एक मोड है, इसके थ्रू आप लर्निंग सीखते हो, बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है सोशल इंटरेक्शन के थ्रू। सोशल इंटरेक्शन में आप क्या करते हो कि आप अपने पड़ोसी से मिल रहे हो, अपने फ्रेंड से मिल रहे हो, तो आप बहुत कुछ सीखते हैं उसमें। ठीक है, तो सोशल इंटरेक्शन एक मोड ऑफ लर्निंग की तरह भी काम करता है। जब आप 2-3 लोगों से मिलते हैं, बातें करते हैं, तो आप काफ़ी कुछ सीखते हैं, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है। मान लीजिए कि आप एक सोसाइटी में रहते हैं जहाँ अलग अलग कल्चर के लोग रहते हैं, तो उनके साथ जब आप इंटरेक्ट करते हो तो उनके कल्चर को जानते हो, समझते हो और सीखते हो। ठीक है, दिस इज़ अ स्टूडेंट सेंटर्ड अप्रोच। ये बेसिकली स्टूडेंट सेंटर अप्रोच है, यानी स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए, छात्र को ध्यान में रखते हुए ये अप्रोच लाई गई है। इसमें जो भी हम कह सकते हैं कि जो भी प्रोसेस होती है वो छात्र को, स्टूडेंट को ध्यान में रखते हुए की जाती है। थर्ड है पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल। अब व्यक्तिगत विकास मॉडल, यानी यहाँ पर हम इंडिविजुअली पर्सन के पर्सनालिटी पर यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है, इट एनहांसेस द सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी एंड अंडरस्टैंडिंग। ये आत्मसम्मान, आत्म प्रभावकारिता और समझ को क्या करता है, बढ़ावा देता है। तो पर्सनल डेवलपमेंट, इट एनहांसेस सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एफिकेसी एंड अंडरस्टैंडिंग। जो पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल्स हैं, व्यक्तिगत विकास मॉडल हैं, ये आत्मसम्मान, आत्म प्रभावकारिता और समझ को बढ़ाते हैं। ठीक है, तो पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल्स के थ्रू बच्चे के, लर्नर की सेल्फ एस्टीम यहाँ पर एनहांस होती है, वो अपनी एफिकेसी को समझ पाता है कि वो बेसिकली क्या क्या कर सकता है, उसके अंदर क्या क्या स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, क्या क्या वीक पॉइंट्स हैं, वो उनको जानता है, उसके अंदर क्या क्या टैलेंट है वो यहाँ पर समझता है इस पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल के थ्रू। एवरी लर्नर इज़ यूनिक एंड दिस मॉडल टेक्स इनटू अकाउंट। बिल्कुल हर बच्चा अलग है। हम कभी भी आप देखेंगे कि जो ट्विन्स हैं वो ही आपस में सिमिलर नहीं होते, तो हम लोग कैसे सिमिलर होंगे? तो हर बच्चा, इवन ट्विन्स आर ऑल्सो नॉट सिमिलर टू वन अनदर, सो एवरी लर्नर इज़ यूनिक। सब अलग होते हैं, सब अपनी अपनी तरह से सीखते हैं, सब अपने में विशिष्ट होते हैं, सब में अपनी कोई ना कोई, हम कह सकते हैं कि स्किल, कोई ना कोई टैलेंट ज़रूर होता है। तो दिस मॉडल टेक्स दैट इनटू एन अकाउंट, और यही कि हर लर्नर यूनिक है, उसको ये वाला मॉडल जो है वो अकाउंट में लेता है। हर शिक्षार्थी अद्वितीय है और ये मॉडल इसे ध्यान में रखता है कि हर बच्चा भैया अलग है, अलग अलग उसकी पेस ऑफ लर्निंग है, अलग अलग तरीके से सीखेगा, अलग अलग अमाउंट में सीखेगा। कोई 4 चीज़ें एक बार में पढ़ ले रहा है, कोई 2 ही चीज़ें पढ़ेगा, कोई 2 मिनट में पढ़ ले रहा है, कोई आधे घंटे में वही सेम चीज़ पढ़ेगा। तो सबकी अपनी अलग अलग जो है वो कैपेसिटी है और उस अकॉर्डिंग बच्चा अपना शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया जो है वो पूरी करेगा। दिस मॉडल हेल्प्स टू स्टिमुलेट क्रिएटिविटी। बिल्कुल ये जो मॉडल है ये क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करने में मदद करता है। मॉडल के थ्रू क्रिएटिविटी, रचनात्मकता को बढ़ावा मिलता है, सेल्फ एक्सप्रेशन को बढ़ावा मिलता है एंड ऑल्सो कॉन्फिडेंस को बढ़ावा मिलता है। यहाँ बहुत ज़्यादा ऐसे ज़रूरी नहीं है सिर्फ एक
कुछ ऐसी बातें जो आपको बता देना, सिर्फ ये पॉइंट्स ही इंपॉर्टेंट है, यहाँ एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा, इस वजह से मैं एग्जाम्पल्स नहीं दे रही हूँ, ठीक है। तो बस इतना याद रखेंगे कि इस मॉडल में हमारा क्या होता है, ये मॉडल जो है वो क्रिएटिविटी को स्टिमुलेट करता है, सेल्फ एक्सप्रेशन और कॉन्फिडेंस को बढ़ावा देता है। तो ये रचनात्मकता, आत्म अभिव्यक्ति और आत्मविश्वास को प्रोत्साहित करने में मदद करता है। पर्सनल डेवलपमेंट मॉडल था ये हमारा। आगे अब हम बढ़ेंगे फोर्थ मॉडल की तरफ, और ये हमारा लास्ट मॉडल है। इट इज़ बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल, यानी व्यवहार संशोधन मॉडल, कि कैसे व्यवहार में संशोधन लाया जाता है, बिहेवियर में मॉडिफिकेशन किया जाता है। जैसा कि आपने टीचिंग मॉडल की फर्स्ट लाइन में पढ़ा था ना कि इम्पॉर्टेंट है बिहेवियर को मॉडिफाई करने में, तो कैसे बिहेवियर मॉडिफाई किया जाता है वो हम यहाँ पर देखेंगे। फोर्थ मॉडल हमारा दैट इज़ बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल। तो बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल के थ्रू क्या किया जाता है, टू मेक स्टूडेंट बेटर सिटीजन, स्टूडेंट को एक बेहतर नागरिक बनाया जाता है। इट ऑल्टर्स द बिहेवियर ऑफ स्टूडेंट, यहाँ पर स्टूडेंट के बिहेवियर को ऑल्टर किया जाता है। जितने भी डिज़ायरेबल ट्रेट्स होते हैं वो लर्नर में डाले जाते हैं, और अनडिज़ायरेबल ट्रेट्स को उससे निकालने की कोशिश की जाती है, ठीक है। बच्चा वांछनीय चीज़ें ही सीखे, अवांछनीय चीज़ें बच्चा ना सीखे, इसलिए एक हम कह सकते हैं कि मॉडिफिकेशन किया जाता है, ऑल्ट्रेशन की जाती है। डिज़ायरेबल चीज़ों को पुट इन किया जाता है एंड अनडिज़ायरेबल चीज़ों को पुट आउट किया जाता है इन ऑर्डर टू मेक अ स्टूडेंट अ बेटर सिटीजन, ताकि जो स्टूडेंट है वो एक बेहतर नागरिक के रूप में कार्य कर सके, समाज के लिए कुछ अच्छा कर सके, हमारे देश के लिए कुछ अच्छा कर सके, ठीक है। तो छात्रों को बेहतर नागरिक बनाने के लिए ये छात्रों के व्यवहार को क्या करता है, बदलता है। Next, this model is based on achieving predetermined and observable goals and objectives. ये जो मॉडल है ये बेसिकली किस पर बेस्ड है, तो ये बेस्ड है कि क्या किया जाए, प्री डिटरमाइंड और जो भी हमारे ऑब्जर्वेबल गोल्स हैं उनको अचीव किया जाए, ऑब्जेक्टिव्स को अचीव किया जाए। तो ये मॉडल पूर्व निर्धारित, जो पहले से निर्धारित और अवलोकनीय लक्ष्य हैं और उद्देश्य हैं उनको प्राप्त करने पर आधारित होता है। जैसे पहले से क्या निर्धारित कर दिया जाता है, लाइक अगर बच्चा फर्स्ट क्लास में है तो ये पहले से निर्धारित है कि बच्चे को भैया छोटा बड़ा आना चाहिए, बच्चे को मात्राओं का ज्ञान होना चाहिए, बच्चे को स्वर व्यंजन पता होने चाहिए कि कितने कितने होते हैं और क्या कौन कौन होते हैं, ठीक है। बाकी व्यंजन कितने प्रकार के, स्वर कितने प्रकार के, वो भले ही ना पता, लेकिन उन्होंने बेसिकली एक कह सकते हो मोटा मोटा पता हो कि स्वर क्या होते हैं, व्यंजन क्या होते हैं, कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, और मात्राओं का ज्ञान उनको होना चाहिए, ठीक है। इतना ज्ञान फर्स्ट क्लास के बच्चे को होना चाहिए। तो ये हमारे क्या होते हैं, अब पहले से डिटरमाइंड, प्री डिटरमाइंड हमारे गोल्स होते हैं, इनको हमें अचीव करना होता है। और इनको हम अचीव कैसे करते हैं, इस मॉडिफिकेशन बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल के थ्रू हम ये अचीव करते हैं कि हमने पहले से ये चीज़ें निर्धारित कर दी है और हमें अब ये लाना है। तो हमें अब बच्चे में मॉडिफिकेशन करना है। बच्चा जो सिर्फ छोटा बड़ा पढ़ के आया था उसमें अब हमें मॉडिफिकेशन करना है कि छोटा बड़ा के साथ साथ और भी चीज़ें उसके अंदर लानी है कि अब इसी छोटा बड़ा में हम थोड़ा सा चेंज करेंगे और इसको हम स्वर और व्यंजन में कैटेगराइज कर देंगे। इन्हीं में हम ये छोटा को अब हम मात्राओं में चेंज कर देंगे। ये छोटा बड़ा था, इसी को हम मात्राओं में चेंज करके एक वर्ड का जो है वो यहाँ पर निर्माण करना बच्चे को सिखा देंगे। Strategies used in this are sensitization, इंस्ट्रक्शन, टीचिंग, ट्रेनिंग एट्सेट्रा। तो हम कहेंगे इसमें इस्तेमाल की जाने वाली रणनीतियाँ संवेदीकरण, निर्देश, शिक्षण, प्रशिक्षण आदि हैं। यानी कि इस जो बिहेवियर मॉडिफिकेशन मॉडल है इसमें जो हम स्ट्रैटेजीज़ का यूज़ करते हैं वो सबसे पहली है सेंसिटाइजेशन। बच्चे के व्यवहार में परिवर्तन जब हमें करना है तो हमें बच्चे को सेंसिटिव भी बनाना है, हमें बच्चे को दूसरों की परेशानियाँ समझने वाला बनाना है, उसको क्रूर, उसको रूड नहीं बनाना कि सामने वाला व्यक्ति रोता रहे और हमें कोई फ़र्क ना पड़े। अगर कोई भूखा है
तो बच्चे के अंदर ये मॉडिफिकेशन किया जाए कि भैया अगर उसके पास अवेलेबिलिटी है तो वो उसको खाने को दे और दूसरे का पेट भरे। तो हमें बच्चे को सेंसिटिव भी बनाना है, ठीक है, इंस्ट्रक्शंस भी देने हैं, टीचिंग ट्रेनिंग, इन सब ये सब हमें स्ट्रेटजीज़ जो है वो इस बिहेवियरल मॉडिफिकेशन मॉडल में इस्तेमाल की जाती हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट आवर सेशन। हमने अपना टीचिंग मॉडल जो है वो एक ही पार्ट में कवर कर लिया। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। सेशन पसंद आया हो ज़रूर से इसको लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा ताकि उनको भी इससे बेनिफिट मिल सके। बाकी आपकी अगर कोई क्वेरी है तो हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। सजेशन आपको देना चाहें तो दीजिएगा, क्या वीडियोस अभी आप चाह रहे हो वो हमें ज़रूर से बताइएगा। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आने वाले टाइम में मिलेंगे कुछ नए वीडियो के साथ, क्योंकि अगर अभी हम देखें तो ऑलरेडी हम टीचिंग एप्टीट्यूड काफ़ी टाइम से पढ़ते हुए आ रहे हैं एंड आई होप मैं ही पढ़ाते पढ़ाते बोर हो गई तो आप भी पढ़ते पढ़ते बोर हो गए होंगे। तो अब टीचिंग एप्टीट्यूड से थोड़ा आगे बढ़ेंगे और कुछ नया हम लेकर आएंगे। पेपर 1 से ही लाना है, बाहर से तो ला नहीं सकते, अकॉर्डिंग टू सिलेबस ही लेकर आना है, बट थोड़ा सा कुछ नया लेकर आएंगे, थोड़ा चेंज करेंगे अपने इस पैटर्न को जो भी हम सिर्फ एक नोट्स की फॉर्म में देखते आ रहे हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन आंसर्स एक्चुअली मैं अभी इसलिए नहीं करा रही हूँ क्योंकि पहले क्वेश्चन आंसर्स वगैरह तो हम काफ़ी कर चुके थे अपने प्रीवियस सेशंस में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आपको मैं अवेयर करा दूँ नोट्स के थ्रू, एक पर्टिकुलर टॉपिक में क्या क्या बेसिकली नोट्स होते हैं और उनके थ्रू फिर आप क्वेश्चंस तो खुद ही जो है वो आंसर करने के एबल हो जाते हैं। सो इसलिए अब कुछ थोड़ा नया लेकर आएंगे। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। मिलेंगे अपनी नई वीडियो के साथ। सो टिल दैन टेक केयर एंड बाय बाय। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स, हैव अ नाइस डे।